मनीषा मौर्य, माँ शारदा धनराजी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज धौलपुर से। मैं होम साइंस पढ़ाती हूँ, सहायक अध्यापक हूँ और मैं आज कक्षा 10 वालों को अभ्यास 1 पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ का नाम है शिक्षिका द्वारा प्रतिवर्ष बजट का प्रदर्शन। ठीक, पहले आपको हम भूमिका बता देते हैं। इसमें मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। समाज और परिवार जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं और समाज से ही परिवार बनता है और परिवार से ही समाज बनता है। तो समाज और परिवार एक दूसरे के पूरक हुए। अब इसमें परिवार जो होता है एक साथ मिलजुल के रहते हैं और परिवार को चलाने के लिए आय की आवश्यकता इसमें बताया गया है कि पारिवारिक बजट में आय व्यय का लेखा जोखा। बजट किसे कहते हैं? बजट वह होता है जिसमें आय व्यय का लेखा जोखा होता है। तो सबसे पहले इसमें बता देते हैं हम कि आवश्यकताएं जो होती हैं अनंत होती हैं। आवश्यकताएं जो होती हैं अनंत होती हैं। सबसे पहले कि एक आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, फिर दूसरी आवश्यकता जो होती है वो खड़ी होती है। तो जैसे हम लोग पहले क्या होता है किसी बात की कल्पना करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग को क्या होता है इच्छा होती है और फिर उसके बाद क्या हो जाता है आवश्यकता हो जाती है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति, आवश्यकताओं की संतुष्टि उस समय होती है जब हमारा आय होता है। जब आय उपलब्ध हो तभी हमारे सभी आवश्यकताओं की क्या होती है पूर्ति होती है। और आवश्यकताएं अनंत होती हैं। परिवार में सदस्य भी होते हैं, हाँ, तो ये ज़रूरी नहीं होता है कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। यह संभव उस समय हो सकता है कि हमारे सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो कि जब हमारे पास आय होगा, आय उपलब्ध होगा तभी हमारी सभी आवश्यकताएं क्या होंगी, सभी आवश्यकताओं की हमारी पूर्ति होगी। आवश्यकताएं तो अनंत होती हैं। यह ज़रूरी नहीं होता कि हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, हाँ, सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। हाँ, कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति, कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती हैं जिनको टाला भी जा सकता है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी भी होती हैं जो अनिवार्य आवश्यकता होती हैं जिनको टाला नहीं जा सकता है। जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं में आप देखेंगे मकान हो गया, वस्त्र हो गया, और मकान हो गया, वस्त्र हो गया, भोजन हो गया। ठीक, और भी हैं जैसे बच्चों का फीस हो गया, बिजली का बिल हो गया और चिकित्सा संबंधी। ये सब आवश्यकताओं को हम टाल नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिसको हम लोग टाल भी सकते हैं। जैसे विलासिता आवश्यकताएं, विलासिता आवश्यकताएं जो होती हैं उनको हम टाल भी सकते हैं। और कुछ ऐसी भी आवश्यकता होती है मूल आवश्यकता जिसको भोजन को हम टाल नहीं सकते। और कुछ ऐसी भी जैसे आपको बताया अनिवार्य आवश्यकता। अब आपको बताएंगे पारिवारिक बजट किसे कहते हैं? मैंने बताया आपको आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बजट क्यों बनाया जाता है? बजट इसलिए बनाया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सकें, बचत कर सकें और हमारे मतलब क्या होता है आने वाले भविष्य में आर्थिक संकट का मतलब सामना ना करना पड़े। इसलिए हम लोग बजट बनाते हैं और जब बजट बनाएंगे तो हमें क्या, चाहे कितना कम से कम हमारा आय क्यों ना हो, चाहे हमारा आय चाहे कम से कम क्यों ना हो, लेकिन हमको क्या करना चाहिए 10% बचत करना चाहिए। अब देखिए बजट किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले बजट किसे कहते हैं? हमने बताया बजट आय व्यय के लेखा जोखा को हम लोग क्या करते हैं बजट करते हैं। ठीक, बजट किसे कहते हैं? आय व्यय के लेखा जोखा को। तो सबसे पहले हम लोग आपको बताया हमने कि बजट हम क्यों बनाते हैं। बजट हम इसलिए बनाते हैं कि ताकि हम बचत कर सकें
और हमारा जितना आय होता है उससे ज़्यादा हम व्यय ना करें। व्यय मतलब खर्च। ठीक, तो सबसे पहले देखिए बजट कैसे बनाते हैं। ये है आपका आय, ये क्या है आपका आय, आय हो गया। और ये क्या है आपका व्यय। ठीक, आय और व्यय। तो आय में आपने देखा कि आय हमारा कितना होगा, माना आय 10,000 रुपया, कितना 10,000 रुपया। और व्यय कितना, अभी तो भोजन पे, वस्त्र पे, हाँ शिक्षा पे निर्भर करेगा। ठीक है, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए व्यय पे कितना हम खर्च करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अनिवार्य आवश्यकताओं को रखते हैं। किसको रखेंगे, अनिवार्य आवश्यकताओं को। अनिवार्य आवश्यकता हमारी मूल आवश्यकता, जो हमारी मूल आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमारी मूल आवश्यकता क्या है, भोजन। मूल आवश्यकता क्या है, भोजन। भोजन पे हमने कितना व्यय किया, मान लीजिए 3,000 रुपया, वो भी कम है। हाँ, फिर उसके बाद वस्त्र, वस्त्र पे कितना खर्च किया, 4,000 रुपया। उसके बाद मकान, मकान का किराया जो मान लिया 1,000 रुपया। ठीक, अब उसके बाद चिकित्सा, चिकित्सा पे 3,000 रुपया खर्च कर लिया। मान लीजिए 2,000 खर्च किया, 2,000 रुपया खर्च कर लिया। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा पे मान लीजिए 1,500 रुपया खर्च कर दिया आपने। मान लीजिए आपने कितना खर्च कर दिया, 1,500। ये हो गई आपकी क्या, मूल आवश्यकताएं। क्या हो गई, मूल आवश्यकताएं। और कुछ हमारी प्रमुख मदे यही हैं हमारी। तो और भी है हमारी अभी आवश्यकताओं में, आरामदायक आवश्यकता, विलासिता आवश्यकता। ये तो क्या थी, अनिवार्य आवश्यकता है। ये हमारी मूल आवश्यकता है। अब हमारा आय कितना है, 10, और व्यय कितना है, देख लीजिए 3 और 4, 7,000 हो गया। ये 8 हो गया, ये 9, 10, 10,000 हो गया। और ये 11,500, कितना हो गया, 11,500। और आपका आय कितना है, 10,000। आय कितना है आपका, 10,000। और व्यय कितना हो गया, देख लीजिए आप। तो आपकी क्या होगी, व्यय क्या हो जाएगा, ऋण, ऋणात्मक, ऋण में हो जाएंगे आप। किस में हो जाएंगे, ऋण में, ऋण में हो जाएंगे। अब हर महीने आने का आय जो है 10,000 है, और खर्च कितना हो जाएगा, 11,500। तो आपका क्या होगा, आर्थिक स्थिति में क्या होगा, थोड़ा जो होगा उसका डिसबैलेंस जो होगा बिगड़ने लगेगा। हाँ, तो आप यहाँ क्या हो जाएंगे, ऋण में हो जाएंगे। ऋण यानी कि कर्ज में। अब ऋण जो हो जाएगा, अब ऋण बढ़ाएगा क्या, ब्याज दर। ऋण क्या होगा, बढ़ेगा ना, ऐसे बढ़ेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, ब्याज दर बढ़ता जाएगा। तो आपका क्या होगा, आपका बजट जो होगा, आप भविष्य के लिए बचत नहीं कर पाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति जो होगी कमजोर हो जाएगी, संकट में पड़ जाएगी। ठीक है, आपका हर महीने आने का 10,000 है, तो खर्च कितना हो गया हमारा, 11,500। और उसी में कुछ हमारी आकस्मिक आवश्यकताएं भी होती हैं। आकस्मिक खर्च यानी कि जैसे अचानक कोई चीज़, अचानक मेहमान का आ जाना, अचानक किसी का मतलब दुर्घटना हो जाना। हाँ, अचानक कोई भी कार्य ऐसा हो सकता है जिसमें और खर्च बढ़ जाएगा। तो 11,500 से मान लीजिए 15,000 हो गया। तब फिर क्या हुआ, फिर आप ऋण में हो गए, कर्ज में हो गए। अब हर महीने आपका क्या हो जाएगा, आपका आय जो होगा व्यय अधिक हो जाएगा, और आय आने का स्रोत जो होगा आय जो होगा कम हो जाएगा। इससे आपको क्या होगी, आपकी आर्थिक स्थिति
बिगड़ जाएगी, संकट में पड़ जाएगी। तो हमने बजट इसलिए बनाया कि सबसे पहले हम किसका अनुमान लगाएंगे, आय का। सबसे पहले हम लोग जब बजट बनाएंगे तो सबसे पहले उसमें लिखेंगे कि मतलब कि हमारा आय जो है इतना है, ठीक। आय जो है हमारा 10,000 है, और व्यय भी जब हम करेंगे तो इसी 10,000 की काउंटिंग हम क्या करेंगे, खर्च भी करेंगे, ताकि इसमें हम कितना बचत करेंगे, इसमें हमको बचत कितना करना है, 10%। कितना, 10% हम लोग क्या करेंगे, बचत करेंगे। तो बचत किस लिए कर रहे हैं, भविष्य के लिए। किसके लिए, भविष्य के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बचत कर रहे हैं, ताकि हमें आर्थिक स्थिति की सामना, मतलब आर्थिक काल में, मतलब आर्थिक में हमको संकट का सामना ना करना पड़े। आने वाले दिन में जो होगा हमको, मतलब कभी भी कोई भी कार्य, मतलब जैसे मैंने बताया कि आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त किसी को, मतलब आप जानते हैं बीमार हो जाना, या फिर शादी विवाह, कोई भी अचानक खर्च आ सकता है आपके सामने। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, भविष्य के लिए बचत किए रहेंगे, जिससे हम लोग चिंता मुक्त रहेंगे, ठीक। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। बजट हमने क्यों बनाया कि हम पहले अपने आय का अनुमान देखेंगे, हमारा आय कितना है, तो उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे। क्या करेंगे, खर्च। तो हमारा जो था आय इतना है, तो उसी के साथ हम खर्च करेंगे। तो खर्च में हमने क्या किया, 10% क्या करेंगे, बचत करेंगे। किसके लिए करेंगे, भविष्य के लिए हम लोग 10% बचत करेंगे। अब आपको हम बताने जा रहे हैं पारिवारिक बजट का महत्व। सबसे पहले पारिवारिक बजट का महत्व जो होगा, सबसे अहम भूमिका जो निभाती है, किसको होगा, गृहिणी को होगा। सबसे अहम भूमिका तो गृहिणी का ही होता है ना, घर का जो सारा संचालन, जो कार्य भी होता है, वो कौन निभाता है, गृहिणी निभाती है। तो अहम भूमिका, सबसे महत्वपूर्ण लाभ किसको होगा, गृहिणी को। तो हम सबसे पहले बताएंगे गृहिणियों को लाभ। गृहिणी जो होती है परिवार की अर्थव्यवस्था को, परिवार की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करती है। इसलिए परिवार की जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं होती है, हर घर में वो गृहिणी की ही अहम भूमिका निभाई जाती है। इसलिए सबसे पहला लाभ किसको होगा, गृहिणी को। अब आय का उचित उपयोग, 1 नंबर हेडिंग। दूसरा हेडिंग ये है आय का उचित उपयोग। आय का उचित उपयोग। आय का उचित उपयोग में आप देखेंगे गृहिणी जो होती है, कुशल गृहिणी का कर्तव्य ये होता है कि वो आय का उचित उपयोग करें, अनावश्यक खर्च ना करें, ठीक। तीसरा हेडिंग देखिए आय व्यय में संतुलन। आय व्यय में संतुलन अभी मैंने बताया आपको, ये है आपका आय और व्यय। आय व्यय में संतुलन। आय व्यय में संतुलन कब बना रहेगा, आय व्यय में संतुलन कब बना रहेगा, जब हम क्या करेंगे, बजट बनाएंगे। जब हम बजट बनाएंगे तो हमारा आय व्यय में क्या होगा, संतुलन भी बना रहेगा, और भविष्य के लिए हम 10% क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। अब तीसरी हेडिंग, चौथी हेडिंग देखिए। चौथी हेडिंग में अनावश्यक व्यय पे नियंत्रण। अनावश्यक व्यय, जैसा अभी मैंने पहले ही बताया, अनावश्यक व्यय जिन आवश्यकताओं को हम टाल सकते हैं। जैसे कुछ आवश्यकताएं मैंने अभी बताया कि हमारा अनिवार्य, कुछ आवश्यकताएं हमारी जो होती हैं अनिवार्य होती हैं, और उनको हम क्या कर सकते हैं, टाल नहीं सकते हैं। तो कुछ आवश्यकताएं कुछ आवश्यकताएं विलासिता होती हैं, जो आरामदायक होती हैं। जैसे घर में आप उदाहरण में देख लीजिए, अगर घर में सिलबट्टे होते हैं तो हमें मिक्सर मशीन की जो होती है, मिक्सर जो होती है उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग टाल सकते हैं। कुछ ऐसी भी आवश्यकताएं होती हैं, जैसे गांव घर में आप देखेंगे ईंधन जो होता है घर में, तो हम गैस को भी टाल सकते हैं। कुछ ऐसे भी बहुत ढेर सारी ऐसी आवश्यकताएं हैं, जैसे विलासिता, जैसे हम कहीं भी जाने आने वाले हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं,
पैदल भी जा सकते हैं, तो हमको कुछ ये सब आवश्यकताएं जो होती हैं, ऐसे ऐसे आवश्यकताओं को हम लोग टाल सकते हैं।